हे यमराज, इंसान के मरने के बाद उसकी अस्थियां गंगा में क्यों बहाई जाती हैं? क्या कारण है इसका? मुझे बताइए यमराज। हे चित्रगुप्त, इंसान की अस्थियां गंगा में बहाने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, जो मैं तुम्हें इस कहानी से समझाऊंगा। ध्यान से सुनो चित्रगुप्त। हम एक बार यमपुरी में ऐसा हुआ जो हैरान कर देने वाला था। चारों ओर मौत सा भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कर्मों का हिसाब रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के माथे पर आज पसीने की बूंदें चमक रही थीं। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, आज इस वही खाते में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने मेरी त्रिकालदर्शी बुद्धि को भी शून्य कर दिया है। इस महापापी की आत्मा को तो रौरव नरक की अग्नि में युगों तक जलना था, किंतु नरक के द्वार बंद हो गए और इसे मोक्ष कैसे मिल गया? यमराज बोले, शांत हो जाइए चित्रगुप्त। सृष्टि के इस चक्र में कोई चमत्कार नहीं होता। इसके पार्थिव शरीर के भस्म होने के बाद मृत्यु लोक में इसके परिजनों ने इसकी बची हुई राख और अस्थियों को माँ गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया है। चित्रगुप्त बोले, केवल राख और अस्थियां के गंगा जल से में मिलने से जन्म जन्मांतर के पहाड़ जितने पाप कैसे धुल सकते हैं? महाराज, मृत शरीर की हड्डियों और गंगा का यह कैसा रहस्यमयी नाता है? सतयुग के उस कालखंड की बात है, चित्रगुप्त, जब अयोध्या के राजा राज सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट सगर विराजमान थे। महाराज सगर की रानी सुमति के गर्भ से उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। 60,000 बलशाली राजकुमार, उनके बल का कोई अंत नहीं था, किंतु उस अपार शक्ति ने उनके भीतर एक भयंकर अहंकार को जन्म दे दिया था। अपने साम्राज्य को अनंत तक फैलाने के लिए महाराज सगर ने विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का घोड़ा जाने लगा, तब सम्राट सगर ने गर्व से अपने पुत्रों की ओर देखा। महाराज सगर बोले, पुत्रों, आज मेरी महत्वाकांक्षा इस अश्व के साथ पूरे भूमंडल पर दौड़ने जा रही है। जाओ और अपनी भुजाओं के बल से यह सिद्ध कर दो कि इक्ष्वाकु वंश के सामने इस ब्रह्मांड का कोई भी मस्तक ऊंचा नहीं रह सकता। राजकुमार बोले, पिताश्री, आप निश्चिंत रहें। यह अश्व जहाँ भी जाएगा वहाँ या तो हमारा ध्वज लहराएगा या वहाँ की धरती रक्त से लाल होगी। तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं जो हमारे बाहुबल का सामना कर सके और हमारा मार्ग रोक सके। अश्व आगे आगे और उसके पीछे 60,000 अभिमानी राजकुमारों की अजय सेना। उनके चलने से धरती ऐसे कांपती थी मानो प्रलय आ गया हो। उनका यह बढ़ता हुआ आतंक देखकर स्वर्ग में देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। देवराज इंद्र बोले, यदि इन उदंड और क्रूर पुत्रों ने यह यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लिया तो स्वर्ग का यह सिंहासन मेरे हाथ से चला जाएगा। यह स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं होने नहीं दूंगा। मुझे बल से नहीं, छल से इस अश्व को रोकना ही होगा। जब सगर के पुत्र विश्राम कर रहे थे, तब इंद्र ने माया का रूप धरकर उस घोड़े को चुरा लिया। इंद्र उस घोड़े को लेकर सीधे पाताल लोक की असीम और भयानक गहराइयों में चले गए। वहां साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार परम तपस्वी महर्षि कपिल घोर समाधि में लीन थे। इंद्र ने चुपचाप उस अश्व को महर्षि के आश्रम में बांधा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर जब राजकुमारों की आंखें खुली और अश्व को गायब देखा तो उनके भीतर अहंकार और क्रोध की ज्वाला फट पड़ी। राजकुमार बोले, हमारे अश्व को चुराने का दुस्साहस किसने किया? कहाँ गया वो अश्व? यदि आसमान उसे निगल गया है तो हम आसमान को चीर देंगे, और यदि पाताल उसे खा गया है तो हम पाताल का सीना भी फाड़ देंगे। इस धरती को खोद डालो, पाताल के अंतिम छोर तक जाओ। पागलों की भांति उन 60,000 पुत्रों ने अपने भयंकर अस्त्रों से धरती माता का सीना छल्ली कर दिया। पर्वत दरार गए, समुद्र फन उठे। हाहाकार करते हुए वे पाताल के उस घने अंधेरे में महर्षि कपिल के शांत आश्रम तक पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि एक दिव्य मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और उनके पीछे उनका घोड़ा बंधा है।
अहंकार ने उनकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट कर दी थी। उन्होंने सत्य जानने का प्रयास ही नहीं किया। देखो इस पाखंडी को हमारा अस्त्र चुराकर कैसे आंखें मूंदे ढोंग कर रहा है। अरे ओ ढोंगी उठ, एक इक्ष्वाकु वंश के सामने तेरा यह पाखंड नहीं चलेगा। आज तेरा काल तेरे सामने खड़ा है, इसे मृत्युदंड दे दो। उन 60,000 योद्धाओं की गर्जना और गालियों से महर्षि कपिल की युगों समाधि अचानक टूट गई। महर्षि का रोम रोम क्रोध से जल उठा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके नेत्रों से तपस्या की ऐसी अत्यंत प्रचंड और अग्नि धाक रखकर बाहर निकली जिनसे एक क्षण में सब कुछ स्वाहा कर दिया। उन 60,000 महाबलियों को चीखने का एक पल भी न मिला। उनके शस्त्र, उनके बलिष्ठ शरीर और उनका सारा अहंकार पल भर में झपकते ही उसी अग्नि में जलकर राख हो गया। पाताल लोक के उस सन्नाटे में अब 60,000 शरीरों की जगह केवल राख का एक विशाल डरावना पहाड़ खड़ा था। जब यह विनाशकारी समाचार अयोध्या पहुंचा तो पूरे महल में मातम छा गया। महाराज सगर रो रो कर पछाड़ खाने लगे। महाराज सगर बोले, हाँ मेरे पुत्रों का यह क्या हो गया? मेरे ही अहंकार ने मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया। हे विधाता, यह कैसा वज्र गिराया है मुझ पर? मेरी पूरी पीढ़ी जलकर भस्म हो गई। महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को क्षमा याचना के लिए पाताल भेजा। पाताल का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। वो राख का ढेर कोई साधारण राख नहीं थी। उसमें कैद 60,000 आत्माएं प्रेत योनि में तड़प रही थीं। उनकी चीखें पाताल की दीवारों से टकरा रही थीं। अंशुमान रोते हुए महर्षि के चरणों में गिरकर बोले, अंशुमान, हे परमेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, अज्ञान के अंधकार में उन्होंने जो महापाप किया उसका अत्यंत भयंकर दंड उन्हें मिल चुका है। परंतु हे कृपानिधान, मेरे पितरों को इस प्रेत योनि के भयंकर कष्ट से मुक्त कर दीजिए। वे पाताल के उस घने अंधेरे में अपने ही राख के ढेर पर तड़प रहे हैं। मुझ पर दया करें मुनिवर। महर्षि कपिल बोले, हे अंशुमान, जो भस्म हो चुका है उसे वापस लौटाना असंभव है। तुम्हारे पूर्वजों का पाप कोई साधारण भूल नहीं थी। अब उनके उद्धार का केवल एक ही मार्ग शेष है। पाताल के इस अंधकार में पड़ी इन 60,000 अस्थियों को मोक्ष तभी मिलेगा जब स्वर्ग की परम पवित्र देव नदी गंगा का जल इस राख का स्पर्श करेगी। गंगा के बिना यह तड़प युगों तक शांत नहीं होगी। स्वर्ग की नदी गंगा। वह समय ऐसा था चित्रगुप्त जब गंगा केवल देवताओं की संपत्ति थी। पृथ्वी पर उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अंशुमान ने जीवन भर तपस्या की। उसके बाद राजा दिलीप ने भी अपना पूरा जीवन गंगा को धरती पर लाने में लगा दिया, किंतु स्वर्ग की नदी को मृत्यु लोक में उतारना असंभव सा था। पीढ़ियां बीत गईं। पाताल के अंधेरों में उन अस्थियों की चीखें और भी दर्दनाक हो गईं। ऐसा लगने लगा मानो सगर के पुत्र अब कभी मोक्ष नहीं पा सकेंगे। तब राजा दिलीप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, भागीरथ। जब युवा भागीरथ को अपने पूर्वजों की इस रूह कपा देने वाली पीड़ा और उस भयंकर श्राप का ज्ञान हुआ था तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भागीरथ बोले, मैं कैसे इस राज सिंहासन के सुख भोग सकता हूँ जब मेरे 60,000 पूर्वज पाताल के अंधेरों में प्यासे तड़प रहे हैं? तो यह अन्न मेरे गले से कैसे उतरेगा? जब तक मैं स्वर्ग से मोक्ष दायनी गंगा को धरती पर नहीं ले आता, जब तक उस पवित्र जल से मेरे पितरों की यह राख ठंडी नहीं हो जाती, तब तक भागीरथ चैन से नहीं सोएगा, ना कोई सुख भोगेगा। यह मेरा वचन है। और चित्रगुप्त, एक युवा राजा, अपने पूर्वजों की मुक्ति की धकती आग सीने में लिए सब कुछ त्याग कर हिमालय की उन बर्फीली और दुर्गम चोटियों की ओर निकल पड़ा, एक ऐसी घोर और अकल्पनीय तपस्या के लिए जिसने आगे चलकर इस पूरे ब्रह्मांड का इतिहास ही बदल कर रख दिया। चित्रगुप्त बोले, एक युवा सम्राट जिसके चरणों में सारा संसार था, उसने उन पूर्वजों के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। हिमालय की उन
जमा देने वाली बर्फीली चोटियों पर भागीरथ का यह क्या हुआ? यमराज बोले, वह कोई साधारण तपस्या नहीं थी चित्रगुप्त, वह भागीरथ प्रयत्न था। भागीरथ गोकर्ण तीर्थ पहुंचे और वहां उन्होंने एक ऐसा घोर तप आरंभ किया जिसे देखकर स्वर्ग के देवता भी कांप उठे। पहले उन्होंने केवल कंदमूल खाकर समय बिताया, फिर सूखे पत्ते खाकर, और अंत में उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर दिया। सर्दी की जमा देने वाली बर्फ, गर्मियों की झुलसाने वाली धूप और बारिश के भयंकर तूफानों के बीच वह युवा राजा एक पैर के अंगूठे पर खड़ा रहा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब जरूर करें। चित्रगुप्त बोले, नारायण नारायण, एक पैर के अंगूठे पर अन्न और जल के बिना तो शरीर कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है। महाराज, क्या भागीरथ का शरीर उस घोर पीड़ा को सह पाया? यमराज बोले, उनका शरीर तो कब का सूख कर अस्थि पंजर बन चुका था चित्रगुप्त, उनकी नसों में रक्त सूख गया था, लेकिन उनकी आंखों में अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति की जो ज्वाला जल रही थी वह बुझी नहीं। वर्षों नहीं बल्कि सहस्त्रों वर्षों तक भागीरथ उसी अवस्था में अटल खड़े रहे। उनके इस कठोर तप से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। भागीरथ के तप की अग्नि स्वर्ग तक पहुंचने लगी। तब विवश होकर सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, उठो भागीरथ, आंखें खोलो पुत्र, तुम्हारी इस अकल्पनीय तपस्या ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो वत्स, जो चाहो वह वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। भागीरथ बोले, हे परमपिता, यदि आप मेरी इस टूटी हुई काया और मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे कोई राजपाट या अमरता नहीं चाहिए। पाताल के घने अंधकार में मेरे 60,000 पूर्वजों की अस्थियां और आत्माएं युगों से मोक्ष के लिए तड़प रही हैं। कृपा करके स्वर्ग की देव गंगा माँ को मृत्यु लोक में जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि उनके जल के स्पर्श से मेरे पितरों की राख ठंडी हो सके और उन्हें मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी बोले, भागीरथ, तुमने जो मांगा है वह अत्यंत कठिन है। मैं गंगा को पृथ्वी पर जाने की आज्ञा तो दे सकता हूँ, किंतु क्या तुमने इसके परिणाम पर विचार किया है? गंगा का वेग इतना प्रचंड और विनाशकारी है कि जब वह स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरती है तो यह धरातल उस झटके को सह नहीं पाएगा। पृथ्वी फट जाएगी और गंगा सीधे पाताल को चीरती हुई रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी का तो सर्वनाश हो जाएगा। पुत्र चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, यह तो एक और महान संकट था। यदि गंगा के गिरने से पृथ्वी ही नष्ट हो जाती है तो मोक्ष का क्या अर्थ रह जाता है? इस भयंकर विनाश को रोकने का क्या कोई उपाय नहीं था? स्वर्ग की उस प्रचंड शक्ति को भला कौन थाम सकता था? यमराज बोले, ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति थी चित्रगुप्त, जो गंगा के उस अकल्पनीय वेग को सहन कर सकती थी। ब्रह्मा जी बोले, भागीरथ, गंगा के इस प्रलयकारी वेग को थामने की शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल देवों के देव महादेव में है। यदि भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सहमत हो जाएं, तभी पृथ्वी की रक्षा हो सकती है। जाओ पुत्र, अब महादेव को प्रसन्न करो। चित्रगुप्त बोले, हे विधाता, एक तपस्या समाप्त नहीं हुई कि दूसरी और भी भयंकर तपस्या सामने खड़ी हो गई। महादेव को प्रसन्न करना तो अत्यंत ही दुष्कर है। क्या भागीरथ का वह जर्जर शरीर एक और तपस्या का भार सहने के लिए तैयार था? यमराज बोले, मोक्ष की तड़फ और अपने पितरों के प्रति प्रेम ने भागीरथ को रुकने नहीं दिया। चित्रगुप्त वह अस्थि पंजर शरीर लिए भागीरथ सीधे कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पहले से भी अधिक भयंकर तप आरंभ कर दिया। एक पैर पर खड़े होकर बिना पलक झपकाए वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे। उनके इस अटूट प्रेम और संकल्प को देखकर भोलेनाथ का हृदय पिघल गया। भगवान शिव बोले, हे भागीरथ, तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम और कठोर संकल्प ने मुझे जीत लिया है। तुम्हारे पितरों के
उद्धार के लिए और इस पृथ्वी की रक्षा के लिए मैं स्वर्ग से उतरती हुई इस प्रचंड गंगा को अपने शीश पर धारण करने के लिए तैयार हूँ। तुम निश्चिंत हो जाओ पुत्र। यमराज बोले। महादेव का वरदान पाकर भागीरथ के नेत्रों से खुशी के आंसू बह निकले। किंतु चित्रगुप्त एक संकट टला था कि दूसरा खड़ा हो गया। जब ब्रह्मा जी ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दी तो देव नदी गंगा के भीतर एक बहुत बड़ा अहंकार जाग उठा। चित्रगुप्त बोले। अहंकार मोक्ष दायनी माँ गंगा को कैसा अहंकार महाराज, क्या वे मृत्यु लोक में नहीं जाना चाहती थीं? यमराज बोले। गंगा को अपने प्रचंड वेग और शक्ति पर अत्यंत घमंड था। जब उन्हें पता चला कि शिव उन्हें अपनी जटाओं में थामने वाले हैं तो उनके भीतर एक विनाशकारी विचार आया। गंगा बोली। मुझे शिव अपनी जटाओं में रोकेंगे? आज मैं अपने इस प्रचंड वेग से स्वर्ग से ऐसी छलांग लगाऊंगी कि महादेव भी मेरे जल के धक्के को सह नहीं पाएंगे और मैं उन्हें अपने साथ बहाकर सीधे पाताल लोक में ले जाऊंगी। आज मेरी शक्ति के सामने शिव का कोई भी बल नहीं आएगा। यमराज बोले। यह सोचकर गंगा ने स्वर्ग से अत्यंत भयंकर गर्जना के साथ पृथ्वी की ओर छलांग लगा दी। उनका वह वेग इतना भयानक था कि स्वर्ग के देवता भी भयभीत होकर कांपने लगे। ऐसा लगा मानो आज प्रलय आ जाएगी और ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा। किंतु महादेव वे तो अंतर्यामी हैं चित्रगुप्त। उन्होंने गंगा के उस अहंकार को तुरंत ही भांप लिया। चित्रगुप्त बोले। हे कालों के काल, तब महादेव ने क्या किया? क्या गंगा अपने अहंकार में सफल हो पाई? क्या उन्होंने महादेव को वहां ले जाने का दुस्साहस किया? यमराज बोले। महादेव तो स्वयं महाकाल हैं। जैसे ही गंगा पूरे वेग के साथ आसमान से महादेव के शीश पर गिरी, शिव ने अपनी विशाल और अत्यंत घनी जटाओं को खोल दिया। गंगा का वो प्रचंड और प्रलयकारी जल शिव की उन अनंत जटाओं के महाजाल में ऐसा उलझा, ऐसा भटका कि उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग मिला ही नहीं। स्वर्ग से इतनी भयानक शक्ति के साथ गिरने वाली गंगा शिव की जटाओं में कैद होकर केवल कुछ बूंदों के समान रह गई। अहंकार का एक ही पल में नाश हो गया था। वर्षों बीत गए लेकिन गंगा महादेव की जटाओं से एक बूंद भी बाहर नहीं आ सकी। चित्रगुप्त बोले। हे परमेश्वर, यह तो अत्यंत विचित्र लीला है। यदि गंगा महादेव की जटाओं में ही कैद रह गई तो फिर भागीरथ के 60,000 पूर्वजों का क्या हुआ? पाताल में उनकी राख तो वैसे ही तड़प रही होगी। भागीरथ के तो सारे प्राण ही सूख गए होंगे। यह देखकर यमराज बोले। हाँ चित्रगुप्त, भागीरथ का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने देखा कि वर्षों बीत गए हैं और गंगा का एक भी कतरा शिव की जटाओं से बाहर नहीं आया है। उन्होंने पुनः रोते हुए महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। भागीरथ, हे करुणा सागर, हे नीलकंठ, माँ गंगा के अहंकार को क्षमा कर दीजिए। प्रभु, यदि वे आपकी जटाओं में ही कैद रह गईं तो मेरे पितरों की राख कभी ठंडी नहीं हो पाएगी। मेरे पूर्वज पाताल में मोक्ष के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझ अभागे पर दया कीजिए। महादेव और गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने की आज्ञा दीजिए। यमराज बोले। भागीरथ की करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ का हृदय द्रवित हो गया। शिव क्रोधित अवश्य थे किंतु वे तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। उन्होंने अपनी जटा को थोड़ा सा खोला और गंगा को एक छोटी सी धारा के रूप में बाहर निकलने का मार्ग दिया। वह पावन धारा जैसे ही पृथ्वी पर गिरी, धरती माता पवित्र हो उठी। स्वर्ग का वो जल जैसे ही मृत्यु लोक की मिट्टी से मिला, चारों ओर एक अद्भुत चमक फैल गई। अब भागीरथ अपने एक भव्य रथ पर सवार हुए। वो रथ आगे आगे चलने लगा और महादेव की जटाओं से निकली वह परम पवित्र नदी गंगा उनके रथ के पीछे वल खाती हुई, कलकल करती हुई बहने लगी। भागीरथ उसी मार्ग पर
बढ़ रहे थे, जिस मार्ग से उनके पूर्वजों ने धरती को चीरकर पाताल का रास्ता बनाया था। चित्रगुप्त बोले, हे महाराज, रोंगटे खड़े हो रहे हैं यह सुनकर। तो क्या माँ गंगा सीधे पाताल की ओर चली गई? क्या उन तड़पती हुई 60,000 आत्माओं को मोक्ष का वह जल मिल गया? उस पाताल के भयंकर अंधकार में जब माँ गंगा पहुंची होंगी तो वह दृश्य कैसा रहा होगा? प्रभु, यमराज बोले, वह दृश्य ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे अद्भुत और सबसे मार्मिक था। चित्रगुप्त, भागीरथ का रथ पाताल के उस भयंकर और खौफनाक अंधकार में उतरा। उनके पीछे पीछे श्वेत और अत्यंत चमचमाती हुई जीवन नंदादायिनी माँ गंगा उस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। पाताल की वह गहराई जहाँ युगों से केवल सन्नाटा, चीखें और घुटन थी, आज वहाँ एक दिव्य रोशनी फैलने लगी। गंगा के जल की पवित्र गूंज से पाताल की दीवारों को हिला दिया। भागीरथ का रथ धीरे धीरे उस राख के पहाड़ के पास पहुंचा। वहीं डरावना राख का पहाड़, जहां उनके 60,000 पूर्वज प्रेत योनि में भूख, प्यास और तड़प के साथ अनंत काल से कैद थे। जैसे ही भागीरथ उस राख के ढेर के सामने पहुंचे, उनका रथ रुक गया। भागीरथ आंखों में आंसू लिए राख के ढेर को देखकर बोले, हे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपके वंशज दिलीप का पुत्र भागीरथ हूँ। युगों से आपने जो पीड़ा और श्राप सहा है, आज उसका अंत आ गया है। देखिए, मैं आपके उद्धार के लिए स्वर्ग से साक्षात माँ गंगा को लेकर आया हूँ। यमराज बोले। भागीरथ के रथ के पीछे बहती हुई माँ गंगा उस राख के विशाल ढेर की ओर मुड़ी। चित्रगुप्त, जैसे ही गंगा के जल की पहली बूंद ने उस राख का स्पर्श किया, पाताल लोक में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। गंगा का पवित्र जल जैसे जैसे उस भस्म को भिगोता गया, वैसे वैसे उस राख ने युगों में कैद 60,000 आत्माएं अपनी प्रेत योनि से मुक्त होने लगीं। पाताल के उस अंधेरे में एक के बाद एक 60,000 दिव्य ज्योतियां प्रकट हुईं। उन आत्माओं की जो भयानक चीखें पाताल में गूंजती थीं, वे अचानक शांत हो गईं। उनके चेहरे पर जो पीड़ा थी वह अब परम शांति में बदल चुकी थी। वे 60,000 आत्माएं अब प्रेत नहीं थीं, वे दिव्य रूप धारण कर चुकी थीं। उन 60,000 मुक्त आत्माओं अत्यंत गदगद और शांति भरे स्वर में कहा, हे भागीरथ, तुम धन्य हो। तुम्हारे इस अतुलनीय त्याग और कठोर तप ने आज हमें इस भयंकर नरक से मुक्त कर दिया है। आज से तुम्हारे नाम पर ही यह पवित्र नदी भागीरथी कहलाएगी। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं पुत्र। यमराज बोले। इतना कहकर वे 60,000 आत्माएं जो युगों से पाताल के अंधकार में सड़ रही थीं, साक्षात भगवान विष्णु के भेजे हुए वैकुंठ के विमानों पर सवार होकर सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गईं। भागीरथ ने रोते हुए हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। उनका जीवन सफल हो गया था। एक वंशज ने अपने पूर्वजों का कर्ज चुका दिया था। चित्रगुप्त बोले, हे कालजयी, हे यमराज, आज मेरे सारे भ्रम टूट गए। यह कथा नहीं, यह तो साक्षात मोक्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। आज मुझे यह समझ आया कि मृत्यु के पश्चात जब शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है तो बची हुई राख और अस्थियों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। यमराज बोले, बिल्कुल सत्य कहा तुमने चित्रगुप्त। मृत्यु के बाद जब पार्थिव शरीर पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी में विलीन होने के लिए अग्नि के हवाले किया जाता है तो सब कुछ भस्म हो जाता है, किंतु जो अस्थियां और राख बच जाती हैं वह उस शरीर का अंतिम अंश होती हैं। जब तक वह अंश मृत्यु लोक में रहता है तब तक आत्मा का इस भौतिक संसार से मोह पूरी तरह नहीं टूट पाता। आत्मा भटकाव में रह सकती है। चित्रगुप्त बोले, अर्थात महाराज, गंगा जल में अस्थियां विसर्जित करने से वह अंतिम मोह भी समाप्त हो जाता है। यमराज बोले, हाँ चित्रगुप्त, गंगा केवल एक नदी नहीं है, उसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से हुई है और उसे महादेव ने अपनी जटाओं में धारण किया है। गंगा के जल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं। जब किसी मृत व्यक्ति की अस्थियां और राख उस पवित्र जल में प्रवाहित की जाती हैं तो वह साधारण जल में नहीं बल्कि सीधे परमात्मा के चरणों में समाहित होती हैं। अस्थियों का वह अंतिम अंश जब गंगा के बहते जल में मिलता है तो वह प्रकृति
में वापस लौट जाता है। बहता हुआ जल आत्मा की उस अंतिम यात्रा का प्रतीक है जो इस भव सागर को पार करके उस अनंत महासागर यानी परमात्मा में जाकर मिल जाती है। जो चमत्कार सागर के 60,000 पुत्रों के साथ हुआ, वही चमत्कार हर उस आत्मा के साथ होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जिसकी अस्थियां गंगा को समर्पित की जाती हैं, गंगा उस आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को अपने तेज से धो देती हैं और उसे जन्म मरण के इस अत्यंत कष्टदायक संसार चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देती हैं। यही मोक्ष है चित्रगुप्त। यही वह रहस्य है कि क्यों मृत्यु लोक का मनुष्य अपनी अंतिम सांस के बाद केवल गंगा की गोद में ही सोना चाहता है। दोस्तों, राजा भागीरथ और मोक्षदायिनी माँ गंगा की यह कथा केवल एक पौराणिक कथा या कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको यह रहस्य गहराई से समझ आ गया होगा कि मृत्यु के बाद अस्थियों को गंगा जी में ही क्यों प्रवाहित किया जाता है। अगर यह वीडियो और यह रहस्यमयी जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और दोस्तों, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। आपको भागीरथ का यह त्याग कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे या जय माँ गंगे लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।